हेलो बच्चों, मेरा नाम है रिंकू कौशिक। आपका स्वागत है फिजिक्स एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक लास्ट कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, किसकी? ट्रांसलेशनल मोशन की। किसकी बात करूंगा? ट्रांसलेशनल मोशन की। जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करता हूं तो ग्राउंड पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका क्या है? मास m है। ये किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा है। इसके अंदर वेलोसिटी कैसे आएगी? जब इस पे कोई फोर्स लगाऊंगा, जितना ज्यादा इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, क्या मेरे को उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा तो उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी समझो कि कोई पत्थर है, उस पत्थर का जितना ज्यादा मास होगा, इसको हिलाने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा। यानी मान लो कोई पत्थर मूव कर रहा है, उस पत्थर का जितना ज्यादा मास होगा, उसको रोकने के लिए क्या मेरे को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा? बिल्कुल उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी मास कर क्या रहा है? मास का क्या इफेक्ट है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करना चाहता है, यानी मोशन से रेस्ट पे या रेस्ट से मोशन में आना चाहता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तरीके से मास पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उसको उसकी स्टेट को चेंज करने में उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। सेम कार्य हमारा जो आई करता है, किसके अंदर करता है? रोटेशनल मोशन के अंदर, या रिजिड बॉडी डायनामिक की बात करूं, रोटेशनल मोशन या रिजिड बॉडी डायनामिक, ये कंप्लीट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कि मान लो, समझो कि कैसे, मान लो मेरे पास क्या है? एक डिस्क है। मेरे पास क्या है? ये एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क में से ये वायर ऐसे जा रही है। डिस्क ऐसे खड़ी है, इसमें से ये एक्सिस ऐसे जा रही है, इस प्रकार की है। अच्छा, इस डिस्क का जितनी ज्यादा आई होगी, यहां पे मास नहीं, आई, जितनी ज्यादा आई होगी उतनी ही तकलीफ मेरे को इस डिस्क को घुमाने में होगी, रोटेट करने में होगी। जैसे जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम काम यहां पर क्या करता है? आई करता है। जो काम मास ट्रांसलेशनल मोशन में करता है, वही काम हमारे यहाँ पर क्या कौन करता है? आई करता है। ठीक है, आई क्या है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है मेरे बच्चे? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम कुछ बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालते कैसे हैं? कि मैंने एक सिस्टम ले लिया, ये मेरे पास एक्सिस है, ये पॉइंट क्या है? मास m1, और ये पॉइंट क्या है? जिसका मास m2। ऐसे कितने नंबर ऑफ मास हैं? mn तक। ठीक है, ये दूरी कितनी है? r1, और ये दूरी कितनी है? r2, और ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? rn। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में m3 r3 का mn। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे ऐड करता चला जाऊंगा। कितने नंबर हो? mn rn का स्क्वायर। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूं? समीशन 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 एम आई आर आई का स्क्वायर। ये क्या बन गया? आई बन गया। इस आई को क्या बोला गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां पर ये आर आई क्या है? आर आई है क्या? आर आई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किस किस के बीच में? एक्सिस और जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, ये क्या है? आर आई क्या है मेरे पास? जो आर लेऊंगा उसको क्या बोलूंगा? वो क्या होगी? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। किस किस के लिए? किस किस के बीच की होगी? वो एक्सिस और जो ऑब्जेक्ट रखा है उन दोनों के बीच की। ठीक है, यदि मेरे पास क्या दे रखा हो? कोई कंटिन्यूअस सिस्टम दे रखा है। ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसकी डेंसिटी कितनी है? m है, मास डेंसिटी, और टोटल मास क्या है इसका? m है। तो ठीक है, मान लो मैंने एक छोटा सा मास मान लिया। ये छोटे से मास कितना मान लिया? dm मान लिया, और ये दूरी क्या मान ली? r मान ली। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर। dm क्या है? छोटा सा मास एलिमेंट माना है सिस्टम का। ठीक है, जैसे हमारे पास रोड हो गई, जैसे हमारे पास स्फीयर हो गया, रिंग हो गई, ठीक है ना, डिस्क हो गई। कंटिन्यूअस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हम किस प्रकार से, किस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं? इसके फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। तो हमने कुछ कुछ सिस्टम की हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आप बैठने वाले हो तो उनके डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं है, बस हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं रिंग की। मैं किसकी बात करता हूं? रिंग की। यदि रिंग ऐसी दे रखी है, या रिंग मेरे पास कैसी दे रखी है? हाफ दे रखी है। इसका रेडियस कितना है? r, और इसका मास कितना है? m, और इसका रेडियस भी क्या है? r, और इसका मास कितना है? m, और ये क्या है? थीटा।
ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट निकालना है मेरे बच्चे, किसके अबाउट निकालना है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के। एक एक्सिस है जो इस रिंग में से परपेंडिकुलरली पास कर रही है, कहां से, सेंटर से। तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, वो होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, सेम होगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देना, कभी यूज करना पड़े तो कर लेना। इसी प्रकार से मैं बात करूं किसकी, डिस्क की। जब मैं डिस्क की बात करता हूं तो मेरे पास डिस्क है, डिस्क कैसी है, सॉलिड है, सॉलिड है। अच्छा, इसका रेडियस, रेडियस कितना है इसका, आर, और इसका मास कितना है, एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसी प्रकार से डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये एंगल क्या है, थीटा, ये क्या है, आर, और इसका मास क्या है, डिस्क का एम। ठीक है, मास क्या है डिस्क का एम। और क्या निकालना है, आई निकालना है, आई। यहां पर भी जो हम आई निकाल रहे हैं वो किसके अबाउट निकाल रहे हैं मेरे बच्चे, वो हम निकाल रहे हैं जो सेंटर में से, एक एक्सिस सेंटर में से पास कर रही है उसके अबाउट। ठीक है, तो यहां पर भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैठेगा वो क्या बैठेगा, वो बैठेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसकी बात करते हैं, रोड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, रोड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, रोड के। रोड के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो मेरे पास एक रोड ये है, एक एक्सिस ये कहां पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। एक एक्सिस ये है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, एल क्या इसकी टोटल लंबाई है, एम क्या इस रोड का मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, ए एक्सिस के अबाउट क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के अबाउट क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, क्या, तो ये मेरी रोड है, ये एक्सिस है। अब रोड को थोड़ा इंक्लाइन पे रख दिया, थीटा पे, इसकी लंबाई एल है और मास कितना है, एम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3। ये बस ये याद रखो। ठीक है। अच्छा, अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं सिलेंडर की। किसकी बात कर लेता हूं मैं, सिलेंडर की। अच्छा, सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंडर है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं हम। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं वो क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर। ये सिलेंडर कैसा है, होलो है। कैसा है मेरे बच्चों, होलो है। ठीक है, आर क्या है इसका, रेडियस, और इसका मास क्या है, एम है। होलो सिलेंडर। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर की किसकी बात मेरे बच्चों, सॉलिड सिलेंडर की। अच्छा, जब मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूंगा तो ये मेरे पास बन गया, बन गया। ठीक है, ये क्या है इसका, रेडियस आर, और ये क्या है, मास एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम दो तीन चीजों की और बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, किसके बारे में, तो दो चार चीजें और चर्चा कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगुलर प्लेट, कैसी प्लेट है हमारी, रेक्टेंगुलर प्लेट है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसकी साइड ये क्या है, ए है, और ये साइड क्या है, बी साइड है। और इसके अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या आएगा, कौन सी एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर में से परपेंडिकुलरली पास कर रही है। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, एम, वो किसके बराबर आ जाएगी, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आई के नहीं आई, एम क्या है इसका, मास इस प्लेट का। ऐसे किसकी बात कर लेता हूं मैं, ट्रायंगुलर स्क्वायर प्लेट की। किसकी बात कर लेता हूं मैं, स्क्वायर प्लेट की। किसकी बात कर लेता हूं मैं, स्क्वायर प्लेट की। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर प्लेट की जब बात करता हूं, मेरे पास ये क्या है, स्क्वायर प्लेट, इसकी साइड क्या है, ए, इसकी भी साइड क्या है, ए, और जो एक्सिस है वो इसके सेंटर में से परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6। ये कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, चलो एक सॉलिड और होलो स्फेयर के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर, ये हमारे पास स्फेयर है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर 2/5। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने क्या ले लिया, होलो स्फेयर ले लिया। क्या ले लिया, होलो स्फेयर। जब होलो स्फेयर के बारे में चर्चा करूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर 2/3। ठीक है। अच्छा, ये आर क्या है इसका, रेडियस, और स्फेयर का मास क्या है, एम। इसी प्रकार से स्फेयर का आर क्या है, रेडियस, और मास कितना है, एम। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। अब हमारे पास एक थ्योरम और बच जाती है, एक तो बच जाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है मेरे बच्चों, एक्सिस थ्योरम, ये आप सभी को पता है। क्या पता है कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, एक एक्सिस हमारी ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, और एक एक्सिस और है, इसको क्या मान लिया, जेड एक्सिस मान लिया। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई वाई मान लिया, इसके अबाउट जो है उसको आई एक्स मान लिया, इस एक्सिस के अबाउट जो है उसको आई जेड मान लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या लिखता हूं, आई जेड इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने की है, जो ये सिस्टम लिया है, जो ये ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी एक प्लेनर होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तभी लगा सकता हूं जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, प्लेनर होगा। यदि ऑब्जेक्ट प्लेनर नहीं है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाऊंगा। दूसरी बात, आई जेड आई एक्स और आई वाई क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या बात, पहली बात क्या लिखी मैंने, बात लिखी कि कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात देख लेते हैं, क्या मैंने लिख दिया था, क्या लिखा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आई एक्स और आई प्लस को जो जोड़ा है, जिनको जोड़ा है, ये एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई करने चाहिए। किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट के प्लेन में। ये एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे नहीं लिखा, आई एक्स प्लस आई जेड इजिकल टू आई वाई, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, इन दोनों को, उन्हीं दो को मैं जोड़ूंगा, उन्हीं दो एक्सिस को मैं जोड़ूंगा, किन दो एक्सिस को, जो दो एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में प्रेजेंट होंगे। यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इन्हीं दो एक्सिस को जोड़ के तीसरे के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। जो लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालो, सेंटर ऑफ पॉइंट देखो, क्या निकालो, सेंटर ऑफ पॉइंट। उसमें से एक एक्सिस पास कर दो जो पैरेलल होगी किसके, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसको क्या बोल दिया गया, आई सी ओ। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको क्या बोल दिया गया, आई सी ओ एम, प्लस में एम डी स्क्वायर, ठीक है। एम क्या है, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी क्या है, सेंटर ऑफ मास, और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो दूरी, कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। डी है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में, जिस एक्सिस के लिए निकालना है और जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उन दोनों के बीच में। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारी क्या हो गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरी। किसी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरी के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो उस एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस पास करो जो जिसके अबाउट निकालना है उसके पैरेलल हो, उसके सेंटर ऑफ में से पास करो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, फिर जो टोटल मास कंसंट्रेटेड है और जो एक्सिस है उनके बीच की दूरी, टोटल मास इनटू डी। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये लगानी है। तो हमारे पास क्या आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है, जो 2000 आईआईटी जैम के 2019 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक रोड है, मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, एक रोड है, ठीक है, जिसकी रो दे रखी है, रो कितनी दे रखी है, 3x kg पर मीटर, 3x kg पर मीटर, ठीक है। इस एक्सिस में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द रोड, यानी x इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, लंबाई कितनी दे रखी है इस पूरे की, 2 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है इस पूरे की, 2 मीटर। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिसका मास कितना है, dm, जिसकी मोटाई कितनी है, dx। कितनी दूरी पे रखा हुआ है,
x दूरी पे। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, dmx²। टोटल मास कितना है, ये dm कितनी दूरी पे रखा हुआ है, x²। इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, अब आपसे पूछोगे, आप मेरे से कहोगे सर dm की वैल्यू क्या होगी, dm की वैल्यू बताओ क्या होगी। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी मोटाई से, जो साइज लिया है, मोटाई कितनी है dx, तो ये क्या बन गया, dm बन गया। और रो कितनी दे रखी है, 3x dx, ये क्या आ गया, dm आ गया। ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3x⁻3, 3 देखो, 3 एज इट इज, ये x, ये स्क्वायर x⁻3 इंटू dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा मैं, बताओ, 0 से 2। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 2 मीटर। ठीक है, तो कर दो, करूंगा जब कितना आ जाएगा, 3 गुना में ये क्या आ गया, x⁻4, x⁻4/4, और इसकी वैल्यू कहां से, 0 से 2, तो पुट करो 3 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया, कैलकुलेट कर दिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऑप्शन कितना आया, 12। रिजल्ट कितना आया, 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, चीजों को और से देख लेते हैं। अब क्या है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है ऑफ रेडियस आर हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी। कैसे चार्ज डेंसिटी ना मास डेंसिटी दे रखे, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है, कंसेंट्रिक होल है उसके अंदर, यानी कहने का मतलब है मेरे पास इस प्रकार की क्या है, स्ट्रक्चर है। मेरे पास क्या है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, ये तो है r1, और ये क्या रेडियस है इसका, r2। ठीक है, ये क्या रेडियस है इसका, r2। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटी सी रिंग बना लेता हूं, ये कितनी दूरी पे है, x, और इसकी कितनी मोटाई है, मान लो dx। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका मास कितना होगा इस रिंग की, dm। तो रिंग के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मेरे को पता है, डी आई। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो क्या आएगा, mr²। यहां पर m क्या है, डीएम मास, और दूरी r क्या है, x, dmx²। अब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे को लिखना क्या है, dm लिखना है, तो क्या मैं dm लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। dm कैसे लिखूंगा, रो। बहुत बढ़िया। रो इंटू में एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू dx। ये क्या बन गया, dm बन गया। अच्छा, अब मेरे को रो की वैल्यू और पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। तो रो क्या होगा, टोटल मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, तो टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया, समझ रहे हो। तो ये टोटल एरिया कितना है, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इसमें और रख दो, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास आ गई m पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये क्या आ गया, इंटू में ये क्या है, 2 पाई x और dx। एक पाई से ये पाई कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बच गया, dm की वैल्यू क्या आ गई, dm की वैल्यू आ गई m अपॉन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू टू x dx, x और dx। ठीक है, ये क्या आ गया, dm आ गया, और dm की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो i क्या आ जाएगा, m अपॉन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू 2, अंदर क्या बच गया, x⁻3 इंटू dx। x⁻3, क्योंकि dm की वैल्यू ये उठा के यहां रख दी मैंने सीधी। ठीक है, तो x इसके साथ भी था, x और x⁻3 इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, r2 से r1 तक। अच्छा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, m r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू 2। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर दो, ये क्या बन जाएगा, x⁻4 डिवाइडेड बाय 4। बहुत बढ़िया, ये क्या बन गया, r2 से r1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा m अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, और कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रहा, सही है।
इंटू टू, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा, R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, फिर इंटू में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये लिख दिया। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट आ गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं। और क्या कट गया, दो से ये दो कट गया, बच क्या गया मेरे पास, बच गया आई की वैल्यू क्या बची, आई की वैल्यू क्या बची, आई की वैल्यू बची आई इज इक्वल टू एम बटे दो, एम बटे दो, देखो ये दो बच गया, एम बटे दो, और सब कुछ क्या गया, कट गया, ठीक है, दिख नहीं रहा बोर्ड पे अच्छे से। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये बच गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कैसे आया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आया, ये मेरे पास क्या थी, रिंग थी, तो इस एक्सिस के अबाउट आया। यदि ऐसे यार ऐसे निकालना हो तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो क्या लगा दूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थोड़े, क्योंकि डिस्क है, तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ, तो क्या लिखूंगा मेरे को बताओ, मैं लिख दूंगा आई जेड इज इक्वल टू, यानी आई एक्स, ठीक है, ठीक है। इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया y, अरे यार, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, और इसको क्या मान लिया, जो परपेंडिकुलर जा रही है x, x मान लिया एक तरीके से। तो क्या लिख दूंगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। ये कैसी है, सिमेट्रिक है, आई 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 वाई और आई जेड के जेड पे, तो क्या लिख दूंगा, आई एक्स इज इक्वल टू टू आई वाई। तो आई वाई की वैल्यू क्या बन गई, आई वाई और आई जेड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, क्या आ गई, एम बाई फोर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना था, हमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि आई एक्स आई वाई और आई जेड के अलोंग निकालना, ठीक है, आई एक्स आई वाई और आई जेड के अलोंग निकालना। हम इसको टेंसर मेथड से भी कर सकते हैं, मैं उसको उससे भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको आपको सिंपल तरीके से भी सिखा दिया, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऑप्शन क्या आया, देखो ऑप्शन क्या आया, पहला तो ये आया, कहां गया एम, ये आया, ठीक है, दो के ये आए, आई एक्स आई वाई और आई जेड, देखो तो ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। कैसे हो गया, देखो हमने निकाला, पहले तो हमारे पास क्या आया, एक तो ये आया, ये आया, फिर बाद में उनके खिलाफ ये क्या है, ये आया, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन कब आया था, आईआईटी जैम 2018 में, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 में भी 19 में भी आया, 18 में भी आया, देखो 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी जैम पे, देखो ये रहा आईआईटी जैम पे 17 में भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और मैंने उस डिस्क में से क्या काट दिया, एक स्क्वायर काट दिया, किस शेप का काटा, r/2 के। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कि इसके अबाउट बताओ, एक ऐसी एक्सिस जो इस डिस्क के परपेंडिकुलर जा रही है, कहां से, सेंटर से, तो इसके अलोंग मेरे को क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। देखो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, आप डिस्क को अलग लिख लो और जो कट करी है उसको अलग लिख लो, ये डिस्क बन गई। मान लो इसमें पूरा मास प्रेजेंट है सब जगह, कितना मास प्रेजेंट है इसमें सब जगह, एम, कितना मास है, देखो डिस्क का दे रखा है, टोटल मास कितना है, एम है, ठीक है। आर क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिस्क का टोटल मास कितना है, एम है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस के बारे में बात करूं, रेडियस के बारे में बात करूं तो आर, तो इस डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितनी हो जाएगी, इस वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, मैं आपसे चर्चा करूं तो कितनी हो जाएगी मेरे को बताओ, बताओ। डिस्क की ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर पे मैंने कैसा मास मान लिया, मैंने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मान ली, इस पे कैसी चार्ज डेंसिटी मान ली, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान ली। जैसे इसको उठाकर यहां पर रखूंगा तो पिछली वाली फिगर बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको निकाल के अलग अलग रख दिया, इसकी भी निकाल लूंगा, ऐसे ही नेगेटिव मास मान के इसकी भी निकाल लूंगा, दोनों को एडअप कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके हम निकाल ही लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, r/2 की क्या है मेरे
पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होती क्या है, इसका मास नहीं पता तो मैंने क्या लिख दिया m डैश, और इसकी दूरी, ये दूरी क्या है r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या नहीं पता, m डैश नहीं पता, क्या मैं m डैश निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। m डैश क्या होगा इसका बताओ, इसकी नेगेटिव मास डेंसिटी कितनी है रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसके एरिया से। एरिया क्या है, साइड कितनी है r/2 का स्क्वायर, तो मेरे पास m डैश की वैल्यू कितनी आ गई माइनस रो इंटू r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बहुत बढ़िया। अब रो की डेंसिटी मैं इससे निकाल सकता हूं। अच्छा, रो की क्या होगी इससे, इसका मास कितना है m, और इसका टोटल एरिया कितना है इस डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, तो m पाई आर स्क्वायर। ये रो की वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को एक और चीज मिल जाएगी, m डैश मिल जाएगी। m डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बताओ, माइनस m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया m डैश। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। जब ये वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4, ये वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय क्या है 6, यानी 1/6। ठीक है। अब क्या क्या कट गया है, एक आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, और मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ सोल्व करता हूं तो आई एस की वैल्यू कितनी आ गई माइनस m, तो माइनस m, और क्या बच गया ऊपर आर स्क्वायर बच गया, नीचे क्या बच गया 4 चौके 16, 16 छंगे 96, तो 96 पाई, क्या बच गया 96 पाई। इसका निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका निकाल लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल जाएगा, इन दोनों का एडिशन में क्या कर दूंगा, मेरे को एक बात बताओ, माइनस m अपॉन क्या निकला 96 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का क्या निकला था m आर स्क्वायर बटे 2। देखो एक का क्या निकला था एम आर स्क्वायर बटे 2, एक का क्या निकला था, इन दोनों का क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। कॉमन क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बटे 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 1, माइनस में ये क्या बच गया 1/48 पाई, 1/48 पाई, ये क्या है मेरे पास मेरे बच्चों आई। देखो क्या हमारा रिजल्ट निकला है, क्या हमारा ऑप्शन मिल रहा है, देखो बी मिल रहा है, एम आर स्क्वायर बटे 2 1 माइनस 1/48 पाई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फिर से बी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया मेरे बच्चे, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो ना 48 दूना 96, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2017 में, 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, 2019 में पूछा। एक सेंटर ऑफ मास में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, उसके सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले जरूर देख के जाना। इनका यूज कहां पे है, रिजिड बॉडी डायनामिक में पूछते हैं तो कहीं भी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी लिखवा ले, रोटेशनल एनर्जी लिखवा ले, किसी सिस्टम को इनक्लाइंड सरफेस से क्या करा दे, फॉल करा दे, जब आपसे पूछ ले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, या मोमेंटम कंजर्वेशन पे आपसे पूछ ले, तो वहां भी हमें आई निकालनी ही पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां से मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आ भी सकता है, या इसका यूज होके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।